प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के जो दर्शन उन्होंने किए थे, ये उसकी तस्वीरें थीं और उन्होंने वहां पर ध्यान भी लगाया था गुफा में। और इसको कहीं ना कहीं विपक्षी दलों ने सियासत भी की। लेकिन आशुतोष जी, जो इतना धर्म कर्म में विश्वास रखता है, विजयी भव का आशीर्वाद तो मिलता है उसको। तीर्थ यात्रा पे आप जाएं, भगवान के दर्शन के लिए जाएं, बड़ी अच्छी बात है, उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। उठ रहे ना, लेकिन आप अगर जाएं टीवी कैमरा के लिए कि जहां पे वोट पड़ रहे हैं वहां पे नरेंद्र मोदी के दर्शन हो जाएं, और जहां कैमरा सरकारी कैमरा राहुल गांधी खर्चे पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति में चुनाव प्रचार के नए तरीके के खोजने के लिए जाने जाएंगे। और जो टेम्पल रन हुआ था गुजरात में, जो टेम्पल रन हुआ था राहुल गांधी का, तब आप दोबारा चुनाव ये नरेंद्र मोदी जी 2017 में सतीश जी पता नेपाल में जानकी मंदिर को जाकर के बैठ गए और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रचार करते रहे। सतीश प्रकाश जी, दिक्कत पता है क्या है? वो मंदिर जा सकते हैं, आपको डर लगता है मुस्लिम वोट जाएंगे, आप मंदिर नहीं जाएंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक लाइन मायावती कब गई आखिरी बार मंदिर? मायावती कब गई आखिरी बार मंदिर? अब मुझे बताइए, मायावती कब गई आखिरी बार मंदिर? सीढ़ी से फिसले हुए लोग हमेशा धर्म की चौकट के ऊपर सवाल मत छोड़िए, सवाल पूछ रहा हूँ। आप मायावती अलग व्यवस्था है, राजनीति एक अलग व्यवस्था है। सवाल आप क्या मानते हैं? आपको बीएसपी से है ना सर सतीश प्रकाश जी? ये मेरा देखिए, अब आप सवाल से भाग रहे हैं। चुनावी हिंदू नहीं है वो, चुनावी हिंदू नहीं है। सतीश प्रकाश जी, एक सवाल है जी। मायावती मन से कहती है मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों हमें वोट करो, मुसलमानों वोट मत बटने दो। वो कब आखिरी बार मंदिर गई? और वो हिंदुओं से अगर आपको पता हो मुझे बता दीजिए, मुझे पता बताइए कब गई मायावती? कभी मंदिर गई है? रामगोपाल यादव मजाक उड़ा रहे हैं, जो डरे हुए होते हैं वो गुफाओं में जाकर बैठते हैं। एक मिनट, देश के सर गुफाओं में जाकर ना हर हिंदू श्रद्धालु बैठता है। धर्म उसका व्यक्तिगत मैटर है, धर्म किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मैटर है। उसको अगर नरेंद्र मोदी जी किसी गरीब के घर में जाते, तो किसी पीड़ित के घर में जाते, मायावती मुसलमानों से अपील क्यों करती है? आपका वोटिंग भी नहीं करते हैं, मायावती अपील करती है, वंदना जी, तो प्रचार है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं जो डरे हुए हैं वही गुफाओं में जाकर बैठ रहे हैं। मेरे ख्याल से गुफा में जाकर ध्यान तो हर हिंदू, ये आस्था का अपमान है शायद। देखिए, ये रामगोपाल जी की व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, धर्म जो है एक व्यक्तिगत पर्सनल चॉइस होता है, उसको आप पब्लिसिटी नहीं करते हैं। जो डरता है वही गुफाओं में बैठता है। कोई जरूरत नहीं डरने की, वो सवाल तो रामगोपाल यादव अगर गलत आप एकांत कर रहे हैं, एक मिनट मुझे मुझे पूरा करने दीजिए। एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत क्या, वहाँ पे कैमरे लगाए जाते हैं, जी न्यूज बैठा होता है कि एकांत कर रहे हैं मोदी जी, तो अब उसको हम एकांत। वंदना जी, आपको यहाँ एक बात समझनी होगी, प्रधानमंत्री मोदी एक पब्लिक फिगर है, कि हम एक पब्लिक फिगर है। वंदना जी, उसके बाद खत्म हो जाता है। नहीं बात अभी सिर्फ एक बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों शाही होना चाहिए, क्यों हाइड कर देना चाहिए? उसका मतलब शाही होना चाहिए, क्या वो कह रही है ध्यान अकेले में बिलीफ है, क्या कहते हैं? एक और बात नहीं जाते, मुलायम सिंह इफ्तार पार्टी नहीं करते, ये अलग बात है कि चैनल में नहीं, वो कह रही है एक मिनट, एक एक करके राहुल सवाल का जवाब दीजिए। उनका सवाल है, सवाल उनका ये है, शाजिया आप भी दीजिएगा, राहुल पहले आप दीजिए। ध्यान अकेले में होता है, वो कह रहे हैं ध्यान की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मेडिटेशन की भी फोटोग्राफी करवा दी। नहीं, मेडिटेशन का फोटोग्राफी नहीं, ANI ने ट्वीट किया था, उसके बाद सभी जाने के बाद ही मेडिटेशन शुरू होगा। हमने उनका पिक्चर क्लिक किया। और एक और एकेडमिक बात, सिर्फ कैमरा वहाँ लगा हुआ, ये क्या होता है? मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन में कोई। ठीक है, मैं आगे के सवाल को आगे बढ़ा रही हूँ। शाजिया इल्मी, एक बहुत ही गौरतलब एक बात है, गौरतलब एक बात है, पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ना सिर्फ मुलायम सिंह जी ने, ना ही अखिलेश ने कोई इफ्तार पार्टी नहीं की, लेकिन हर साल हर एक इलेक्शन में बाकायदा मुसलमानों के साथ बीच कर, टोपी लगाकर, मस्जिद में जाकर, तो यही कौन कह रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री। ठीक है शाजिया, इस बार देखिए, इस बार हुआ ये है, यात्रा होती है शाजिया, ठीक है, यात्रा हो जाए तपस्या के तौर पर, साधक के तौर पर, तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, यात्रा हो जाती है लोगों को। यात्रा होती है, बराबर है।
शाजिया मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। यात्रा होती है मतदान के दिन, आपको ये बात माननी होगी कि उस दिन पूर्वांचल की 13 सीटों पर मतदान हो रहा था और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का मुद्दा उन सीटों पर महत्वपूर्ण माना जाता है। मीमांसा मंदिर जाना कोई थोड़ी ना छोड़ देगा। तो नहीं, एक मिनट देखिए, सवाल ये विपक्ष की ओर से सवाल उठाया, ये विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया। 4 बार केदारनाथ जा चुके हैं मोदी जी, चुनावी हिंदू नहीं है। मोदी जी की क्या सोच है, क्या उनके मन में है, किस तरह के वो साधक है, सबने देखा है, सालों साल देखा है। अगर वे इलेक्शन के बाद इलेक्शन था, मंदिर नहीं गए, पर मंदिर नहीं गए, झूठ मंदिर नहीं गए। ठीक है, गुफा पर दिक्कत है, गुफा पर तस्वीर में दिक्कत है, इंदिरा गांधी, वैष्णो देवी, अजमेर, वो सब सही है। ठीक है, गुफा पर दिक्कत है, ईवीएम पर भी दिक्कत है। अमित शाह की तरफ से 6 सवाल पूछे गए, ईवीएम को लेकर 6 सवाल पूछे गए। वंदना जी, मैं आपके पास आऊंगा। 6 सवाल ये पूछे गए कि ईवीएम पर विश्वास नहीं तो चुनाव जीतने पर सत्ता क्यों संभाली, क्योंकि ये सारे ईवीएम से ही चुनकर गए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भी ये प्रश्न चिन्ह आखिरकार क्यों लगाया जा रहा है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, काउंटिंग के 2 दिन पहले चुनावी प्रक्रिया में परिवर्तन की मांग क्यों, कि वीवीपैट का मिलान पहले हुए 2 दिन पहले क्यों जाग रहे हैं। और एग्जिट पोल के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता पर यह प्रश्न आखिरकार क्यों किया जा रहा है। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं तो ईवीएम पर तो भरोसा रखिए। सवाल नंबर 5, वीवीपैट प्रक्रिया पारदर्शी होने के बाद भी सवाल उठाना कितना उचित है, क्योंकि ये प्रक्रिया पारदर्शी होती है। और हिंसात्मक अलोकतांत्रिक बयानों से विपक्ष किसे चुनौती दे रहा है, ये बड़ा सवाल। ये कुल मिलाकर 6 सवाल पूछे गए अमित शाह की ओर से, क्योंकि बार बार ईवीएम को लेकर ये शंका पैदा करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, कभी चुनाव आयोग, कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर, और लगातार ये नतीजे आने से पहले हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा विपक्ष। ये 6 सवाल, किसी सवाल का जवाब सतीश जी आप देना चाहेंगे? देखिए 2 चीजें, इन्हीं 6 में से एक का दीजिए। आपको पेपर बनाना था केमिस्ट्री का, आपने बना दिया फिजिक्स का। मेरी बात समझ रहे ना? कहीं भी विपक्ष का सवाल ये नहीं है, विपक्ष का सवाल ईवीएम के ऊपर नहीं है, विपक्ष का सवाल है वीवीपैट के ऊपर। एक बात कहूं मैं आपसे, नहीं आप मेरी बात विपक्ष का सवाल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के है। विपक्ष जो है, आप ये बताइए सतीश जी सुनिए तो सही मेरी बात। देश में कहाँ चुनाव हो रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर से रिजल्ट ईवीएम को लेकर के कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप पेपर की बात कर रहे थे, आप पेपर की बात कर रहे थे। सिक्योरिटी होता है, आप पार्टी के आप बिल्कुल बच्चे की तरह जो जाता है ना एग्जाम देने के लिए और कहता है कि नहीं जी जो पेपर आया वो तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, मैं केमिस्ट्री का देने गया था, फिजिक्स का आ गया। अच्छा लगता है ये जो बहानेबाजी है ना सतीश जी, अगर वो उनके जैसे आपको जवाब देता 100% जवाब देता। सतीश जी धीरे बोलिए ना, हाईटेक स्टूडियो है, आवाज जाएगी। चुनाव आयोग से लोगों की नाराजगी यही तो है। सतीश जी मैं ना एक लाइन बोलूंगी, चुनाव आयोग खड़े होते वो इन लोगों से ये पूछते कि चलिए आपको 5 विधानसभा धीरे गिनती करानी है, हम कराने के लिए तैयार है, लोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल सतीश जी सुन तो लीजिए सर। आशुतोष जी जो सवाल है क्या उसका जवाब है? उनका सवाल ये है, अमित शाह पूछ रहे हैं, देना चाहे जवाब दीजिए, नहीं देना चाहे ना दीजिए। वो पूछ रहे हैं 2 दिन पहले ये प्रक्रिया में बदलाव का आइडिया क्या एग्जिट पोल देकर आए? 2 दिन पहले पूरी प्रक्रिया में बदलाव क्यों? नंबर 1। नंबर 2, ईवीएम पर सवाल उठाना जनादेश का अपमान है या नहीं? ये 2 सवालों के जवाब। देखिए, पहली बात तो ये कि ईवीएम एज अ मशीन पर कोई सवाल नहीं उठाता। जो बात मैंने पहले भी कही है कि जो प्रणब मुखर्जी ने कही, हाँ ये बटन दबा के उनको वोट जा रहा है। बिल्कुल, इसका मैंने एक जो है, आपने क्योंकि बटन की बात करी तो उसी से शुरू करते हैं। असम के एक फॉर्मर डीजीपी हैं डेका साहब, उनका ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने बटन दबाया और वीवीपैट पे कोई और सिंबल आया। वो गए, उन्होंने कहा मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूं, तो जो वहां पे अफसर थे उन्होंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी शिकायत गलत निकली तो आपको 3 महीने की जेल हो सकती है और फाइन लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने डर के मारे शिकायत कर ही नहीं। तो ये तो देखिए एक फॉर्मर डीजीपी डेमो जब हुआ था, फॉर्मर डीजीपी सब राजनीतिक दलों को बुलाया गया था, बोलेगा पुलिस अफसर, सब राजनीतिक दलों को बुलाया गया था डेमो के लिए। देखिए तब आपने कुछ नहीं कहा, अब नतीजे आने वाले हैं तब आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप दोनों ने बोला एक-एक करके सब बोलेंगे। शाजिया उसके बाद आओ, उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फूलपुर, कर्नाटक, दिल्ली, हर जगह इसी तरह से प्रक्रिया रही है। वीवीपैट को आप चाह रहे हैं पहले करना, बाद में करना, और मिलाप की आप बात कर रहे हैं। वीवीपैट तो सबसे बेहतर चीज है क्योंकि वो पेपर ट्रेल है, वो हिसाब देता है, वो रिकॉर्ड देता है। चुनाव आयोग ने हेल्पलाइन शुरू की है,
अगर किसी को तकलीफ है वो उसी यूनिक आईडी से जो ईवीएम की जरूरी बात है ईवीएम की आईडी से मैच कर सकता है। वंदना जी, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर ईवीएम में दिक्कत है, झूठ ना बोलिए, फर्जीवाड़ा ना कीजिए करके प्लीज। जी शाजिया आराम से एक एक करके। वंदना जी, अगर ईवीएम में गड़बड़ी है, अगर ईवीएम की अदला बदली हो रही है, ईवीएम में दिक्कत है, कल को अगर एग्जिट पोल उलट हो जाते हैं, कल को अगर आप लोग बढ़त बना लेते हैं, तो भी ईवीएम में दिक्कत रहेगी या तब ईवीएम बढ़िया हो जाएंगे? क्या आप अपने आरोपों पर रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, अगर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीत जाते हैं, कन्नौज से डिंपल यादव जीत जाती हैं, तो वो भी क्या कहेंगे हमारे ईवीएम में भी गड़बड़ी थी? सवाल यहाँ सिर्फ डिंपल यादव और मुलायम सिंह यादव की जीतने का नहीं है। यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है पूरे देश में हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा। सिर्फ मुलायम सिंह और डिंपल यादव ही नहीं है चुनाव में, बहुत सारे लोग हैं और कई ऐसी घटनाएं आई हैं। इस शक की वजह यह है, आप देखें एक बस्तर में घटना हुई, वहाँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 3 लड़के पाए गए स्ट्रांग रूम में अपने लैपटॉप के साथ। वहाँ के 2 वहाँ निलंबित कर दिए गए गार्ड। वहाँ वीडियो में सत्यापित नहीं किया जा सकता, तो शक आप कैसे कर सकती हुआ? हैं। शक कैसे हुआ? कैन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो वीडियो सही है। बहुत सारे फेक वीडियोस हैं जो फेक न्यूज़ मीडिया पर आते हैं वंदना जी। और दूसरी बात ये भी अहम है, बस ये टिप्पणी करेंगे कि देखिए अगर ईवीएम पर आपको इतनी दिक्कत है तो जहां दूसरे दल की सरकार है, वंदना जी मेरी बात सुनिए आप, जहां दूसरे दल की सरकार है, जहां ईवीएम के आधार पर ये वोटिंग हुई है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें सरकार में रहने का कोई हक जी न्यूज पर लगातार बड़ी खबरें चुनावों को लेकर जारी है। अब 8:45 हो चुके हैं, इस लिहाज से 11 घंटे का वक्त बाकी है और 11 घंटे बाद इसी जी न्यूज के इलेक्शन स्टूडियो से आप देखेंगे सुबह 6 बजे से लगातार सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज अपडेट्स और संपूर्ण विश्लेषण के साथ सुधीर चौधरी भी रहेंगे कल सुबह से लगातार। और अभी ब्रेक के बाद डीएनए जरूर देखेगा सुधीर चौधरी के साथ।